ईवीएम वीवीपैट की पूरी कहानी, सभी अहम सवालों के जवाब यहाँ जानिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेड यानी वीवीपैट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको गहरा झटका दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। इससे पहले फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हमने 2 निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश एक ही सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस यूनिट को सील किया जाए। दूसरा, एक ही सिंबल स्टोर यूनिट को कम से कम 45 दिन के लिए रखा जाए। वीवीपैट स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट का इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, लोकतंत्र सामंजस्य बनाए रखने के लिए होता है और आंख मूंदकर चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा न करने से बिना कारण शक पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है तो चुनाव आयोग उम्मीदवारों को उनकी फीस लौटाएगा। चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल के वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवार चुनाव आयोग से गुजारिश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक तय फीस देनी होती है। चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों की शिकायत पर चुनाव आयोग ईवीएम निर्माता को ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है, इनमें एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए जरूरी है कि वीवीपैट की जांच करनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है उसे बैलेट बॉक्स में डालकर मिलान करना चाहिए। भूषण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ये जांच करे, सारे बैलेट पेपर पर हम बार बार कोड डाल दें तो उसकी मशीन के जरिए गिनती हो सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए सभी वोटों का वीवीपैट के साथ मिलान के लिए आग्रह करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, क्योंकि ईवीएम के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जो जवाब आयोग की तरफ से दिए गए हैं उसमें बहुत कुछ साफ नहीं है। ईवीएम पर उठते रहे हैं सवाल। ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि करीब 2 दशक से हर संसदीय और विधानसभा चुनाव में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम बहुत अहम भूमिका निभाती है। ईवीएम में गड़बड़ी या इसके जरिए धांधली से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर कई कोशिशें भी की है। इस लेख में हम जानेंगे कि ईवीएम क्या है, यह कैसे काम करती, इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इन्हें बनाने में कितना खर्च होता है और इनके आने के बाद चुनाव प्रक्रिया कैसे बदली। क्या होता है ईवीएम, मतपत्र से कैसे अलग है। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। ये मशीन 3 हिस्सों से बनी होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट CU, दूसरी बैलेटिंग यूनिट BU। ये दोनों मशीनें 5 मीटर लंबी एक तार से जुड़ी होती है। तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट। बैलेटिंग यूनिट वह हिस्सा होता है जिसे वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है और बैलेटिंग यूनिट को पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है। ईवीएम से पहले जब बैलेट पेपर यानी मतपत्र के जरिए वोटिंग होती थी तब मतदान अधिकारी मतदाता को कागज का मतपत्र दिया करते थे। फिर मतदाता मतदान कंपार्टमेंट जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे मुहर लगाता देता था। फिर इस मतपत्र को मतपेटी में डाल दिया जाता था। लेकिन ईवीएम की व्यवस्था में कागज और मुहर का इस्तेमाल नहीं होता।
अब मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाते हैं। उसके बाद मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करते हैं। यह वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाता है। यह यूनिट 2000 वोट दर्ज कर सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना इसी यूनिट के माध्यम से की जाती है। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। अगर उम्मीदवार अधिक हो तो अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट्स को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एक साथ जोड़ी जा सकती हैं, जिससे नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम बहुत ही उपयोगी है और यह पेपर बैलेट यानी मतपत्रों की तुलना में सटीक भी होती है, क्योंकि इसमें गलत या अस्पष्ट वोट डालने की संभावना खत्म हो जाती है। इससे मतदाताओं को वोट देने में भी आसानी होती है और चुनाव आयोग को गिनने में भी पहले सही जगह मुहर ना लगने के कारण मत खारिज हो जा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। चुनाव आयोग कहता है कि इसके इस्तेमाल के लिए मतदाताओं को तकनीक का ज्ञान होना भी जरूरी नहीं है। निरक्षर मतदाताओं के लिए तो इसे और भी ज़्यादा सुविधाजनक बताया जाता है। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट क्या है? ईवीएम को लेकर कई राजनीतिक दल आपत्ति जताते रहे हैं। इन शंकाओं को दूर करने के इरादे से चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था लेकर आया, जिसे वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीएट कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे वीवीपैट भी कहा जाता है। यह ईवीएम से जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है जिससे वोटर यह देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। ईवीएम की बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाते ही बगल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड के लिए वह वीवीपैट मशीन में एक छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजर आती है, फिर सीलबंद बक्से में गिर जाती है। वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार साल 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान किया गया था। अब हर चुनाव में वीवीपैट को इस्तेमाल किया जाता है और यह ईवीएम का अभिन्न अंग है। शंकाओं का निदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है कि हर चुनाव क्षेत्र की किसी एक मशीन का रैंडम तरीके से चयन किया जाता है और फिर ईवीएम मशीन के वोटों का मिलान वीवीपैट पर्चियों के वोटों से किया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार अगर कहीं पर मशीन में आ रहे वोटों के आंकड़े वीवीपैट की पर्चियों के आंकड़ों से अलग आते हैं तो वीवीपैट के आंकड़ों को तहरीर दी जाएगी। भारत में कौन सी कंपनियां बनाती हैं ईवीएम? ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को आयात नहीं किया जाता है, इन्हें भारत में ही डिजाइन किया गया है और यही इनका निर्माण होता है। चुनाव आयोग के अनुसार इसके लिए 2 सरकारी कंपनियां अधिकृत हैं। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL करती है, जो रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, और दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आती है। ये दोनों कंपनियां चुनाव आयोग की ओर से बनाई टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी TEC के मार्गदर्शन में काम करती हैं। ईवीएम का आविष्कार और इस्तेमाल दुनिया के अलग अलग देशों में कई तरह की वोटिंग मशीनें प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, हालांकि उनका स्वरूप भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम से अलग रहा है। भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन को डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम DRE कहा जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार भारत में वोटिंग के लिए मशीन इस्तेमाल करने का विचार सबसे पहले साल 1977 में सामने आया था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त SL सकधर ने इसे इस्तेमाल करने की बात की थी। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को ईवीएम डिजाइन और विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1979 में ईवीएम का एक शुरुआती मॉडल विकसित किया गया, जिसे 6 अगस्त 1980 में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया। बाद में बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को भी ईवीएम विकसित करने के लिए चुना गया। पहली बार चुनाव में इस्तेमाल साल 1982 में हुआ था। केरल विधानसभा की पारूर सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान
बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम इस्तेमाल की गई, लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था। इसके बाद साल 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया और चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया। इसके बाद भी इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति साल 1998 में बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों में हुए चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। बाद में साल 1999 में 45 सीटों पर हुए चुनाव में भी ईवीएम इस्तेमाल की गई। फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम इस्तेमाल की गई। मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में सभी सीटों में मतदान दर्ज करने के लिए ईवीएम इस्तेमाल हुई। उसके बाद से भी हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होती आ रही है। 2004 के आम चुनाव में भी सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में मतदान के लिए 10 लाख से ज़्यादा ईवीएम इस्तेमाल की गई थी। अदालतों में याचिकाएं ईवीएम के जरिए मतदान में धांधली के आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं। इस तरह के मामले अदालतों में भी पहुंचे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि विभिन्न हाई कोर्ट ने ईवीएम को भरोसेमंद माना है। साथ ही ईवीएम के पक्ष में हाई कोर्टों द्वारा किए गए कुछ फैसलों को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को खारिज कर दिया। जैसा कि अब तक हम जान गए हैं, वोटिंग मशीन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं: कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट। भारत सरकार की प्राइम नेगोशिएशन कमेटी ने इन हिस्सों के दाम तय करती है। चुनाव आयोग के मुताबिक वीयू की कीमत है 7,991 रुपये, सीयू की कीमत है 9,812 रुपये और सबसे महंगा हिस्सा है वीवीपैट, जिसका दाम है 16,132 रुपये। एक ईवीएम कम से कम 15 साल तक चलती है। इससे चुनाव प्रक्रिया सस्ती होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि चुनावों के बाद ईवीएम को स्टोर करके इनकी लगातार हाईटेक निगरानी करने में भारी भरकम खर्च आता है। मगर चुनाव आयोग का कहना है कि भले ही शुरुआती निवेश कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन हर चुनाव के लिए लाखों की संख्या में मतपत्र छापने, उन्हें ढोने, स्टोर करने में होने वाले खर्च से बचत होती है। इसके अलावा चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना के लिए ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक में कमी आने से निवेश की तुलना में कहीं ज़्यादा भरपाई हो जाती है।